ये जो ड्रामा है सावल यार पिया, लोग इस ड्रामे के दीवाने क्यों हैं? आखिर क्या है इस ड्रामे में ऐसी खास बात जिसकी वजह से इस ड्रामे की फिलहाल सबसे बड़ी व्यूवरशिप है और लोग देखने पर मजबूर होते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ और आने वाली एपिसोड में कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स होंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पीके लक्सिस पर चल रही है अब वेडिंग सेल। अगर आप चाहते हैं किसी को दिया जाए शादी का बेहतरीन तोहफा, वो भी होम डेकोर से रिलेटेड, तो नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो ड्रामे के स्टार्ट में वैसे मुझे समझ नहीं आता कि ये जो सावल है ये अपनी जीप में 4 दोस्तों के साथ बैठकर कैसे निकल जाता है पूरे शहर में और ढूंढ रहा है इस तरह के, मतलब जैसे बड़े आसानी से कोई उसको मिल जाएगा। यस, आई अंडरस्टैंड कि हॉस्पिटल्स में या फिर पुलिस स्टेशन में ही इंसान होता है अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाए, बट एक बड़े सिटी के अंदर कितने पुलिस स्टेशन होंगे और कितने हॉस्पिटल्स होंगे, यू कांट इमेजिन। तो इसलिए दैट वाज अ बिट अनरियलिस्टिक। हाँ, अगर कोई छोटा सा कस्बा होता या फिर विलेज तो वहाँ पर आप इसको ऐसे ढूंढते हुए भी दिखाते, लेकिन फाइनली उसको मिल जाता है ऐसे में पिया का बाप और वो अपने वादे के मुताबिक उसको घर भी ले आता है। पिया के बाप को फाइनली इस बात का एहसास हो गया कि सावल जो है वो ऐसे में एक बड़ा अच्छा इंसान है और सावल भी अपना अच्छा इमेज बनाने में कामयाब हो गया। फाइनली हमारी पिया के दिल में वो बैठ गया और पिया को पर्सनली सावल बहुत ज़्यादा पसंद है। एक शख्स उसको दिल से पसंद आ चुका है और उसने अपनी जगह बनवाई है, बावजूद इसके कि उसका जो आप कह लें कि काम है वो जुए का है, उसकी पर्सनालिटी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन चूंकि उसकी डीड्स अच्छी हैं तो यहाँ पर हमारी पिया को वो दिल में उसके छा गया है। और अब फाइनली कहीं ना कहीं पिया उसको इस एंगल से लाइक भी करना शुरू हो गई है कि शायद वो कुछ भी कहे तो ये उसकी बात मान जाए। एक एज होती है, एक टाइम होता है जहाँ पर लड़कियाँ कन्विंस हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि जो पिया की यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पर जो आपको अलियार दिखाया गया है उसके साथ भी बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेंडशिप है। ना सिर्फ फ्रेंडशिप बल्कि उसकी भी कुछ ऐसी अदाएं हैं जो इसको बहुत पसंद है, वो इसको क्यूट भी बहुत लगता है। और आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीन जिसकी वजह से आप भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और जो मेन रीज़न है बेसिकली लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं वो ये कि भैया ऐसे में पिया किसके अंदर पहले इन्वॉल्व होगी, और जब इस चीज़ का क्लैश बनेगा कि ऐसे में जो सावल है वो भी पिया को लाइक करता है और यार अली जो बहुत ही ज़्यादा पावर रखता है, मान लो कि उसका बाप किसी को भी उठवा सकता है, और लड़की पिया तो पहले ही वो जिसको मतलब उसका बाप जुए में बहुत साल पहले ही जीत चुका था, तो कितना मुश्किल होगा यहाँ पर हमारे यार अली के लिए ऐसी लड़की को विन करना। और वो लड़की शायद जो ऑलरेडी सावल के प्यार में आहिस्ता आहिस्ता पागल हो रही है, तो ये वो एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इस ड्रामे के पीछे पागल हैं। आप कह लें कि वो हर दूसरी एपिसोड में ये देखना चाहते हैं कि कब इन दोनों का टकराव होगा, यार अली का और सावल का। और वो अब ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि आपको आने वाली एपिसोड में सबसे पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये दिखा दिया जाएगा कि जो सेठ दाऊद है ऐसे में हमारे यार अली का बाप, उसको मज़ीद दौलत चाहिए क्योंकि दौलत की हवस ऐसी होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। बावजूद उसके उसने इतनी बड़ी रियल एस्टेट एम्पायर बना ली है, बट अब उसको पूरे का पूरा शहर आबाद करना है। और उसके अंदर यहाँ पर मसला आ रहा है हमारी पिया के बाप की वर्कशॉप का। वो किसी भी हालत में अपनी वर्कशॉप बेचने को तैयार नहीं है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि गाँव देहात में बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट आते हैं और वो सारी की सारी ज़मीनें ख़रीद कर उनको वहाँ से चलता करते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सोसाइटीज़ बनानी होती हैं, बड़े बड़े प्लाजाज बनाने होते हैं। अब इसी तरह जो सेठ दाऊद है उसने एक वहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च करना था और उसके अंदर दराड़ बन रहा है हमारा ये पिया का बाप। और यहाँ पर जो सावल दिखाया गया है, अब सावल बोले तो मान लो कि एक कहने को जुए का अड्डा ही चलाता है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा वर्थ होने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि उसको पीछे से सपोर्ट थी सेठ दाऊद की। किसी बड़े गुंडे की सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर वो और ज़्यादा अपनी विल पावर बना पाएगा। एक तो वैसे वो नेचर वाइज अच्छा, फिर वो स्ट्रॉन्ग भी था थोड़ा सा सेठ दाऊद की वजह से। अब सेठ दाऊद की सावल के साथ क्यों बनती है? इसीलिए बनती है क्योंकि कभी सेठ दाऊद भी जुए का काम करता था और यहाँ पर इस टाइम जुए का सबसे बड़ा अड्डा चूंकि वो चला रहा है हमारा सावल, तो अब वो उसका इस एंगल से भी एक किस्म का राइट हैंड बन जाता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सावल है वो एक ऐसा बंदा कि मतलब यहाँ पर वो सेठ दाऊद की बात को बिल्कुल भी एक साइड पर नहीं कर सकता, उसके बहुत ज़्यादा एहसानात होंगे और दूसरी तरफ है आड़े उसका प्यार।
पिया से वो बहुत मोहब्बत करता है और वो पिया को और उसकी फैमिली को बिल्कुल भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। ऑर्डर आ जाता है हमारे सेठ दाऊद का कि मतलब उसको ऐसे में ये वर्कशॉप जो है वो बेचनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम ये लॉयर आकर सांवल को ये कहेगा कि कोई असलम साहब हैं जो बहुत ज़्यादा इस सारे मामले के दरमियान में आ रहे हैं, तो फिर उसको पता चलेगा कि अच्छा एक्चुअली में मामला क्या है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सांवल पहले तो ये बात सुनने के बाद फ़ौरन से असलम साहब के पास आएगा और असलम साहब को ये कहेगा कि आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपका ये जो वर्कशॉप वाला सीन है बड़ा पर्सनल है, आपने बड़ी मेहनत से बनाई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको उससे अच्छी अमाउंट मिल रही है, आप किसी और जगह पर भी वो सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट करके वो जगह बना सकते हो। असल में इसमें प्रॉब्लम तो बेसिकली ये होती है कि जहाँ पर आपका जिस जगह का क्लाइंट बन जाता है ना, वहाँ से फिर मूव करना किसी दूसरी नई जगह पर बड़ा मुश्किल होता है दोबारा से क्लाइंट्स को उधर रीडायरेक्ट करने में। लेकिन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पर भी इसने वर्कशॉप अभी हाल ही में बनाई थी, मूव करने में कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। हाँ, अगर इसकी वर्कशॉप ये बहुत पुरानी होती, बहुत देर से पिया का बाप यहाँ पर काम कर रहा होता, फिर हम कह सकते थे कि हाँ भाई उसकी वर्कशॉप से तो मतलब अगर जाएगी तो साथ में क्लाइंट्स भी जाएंगे। जबकि ये तो हमने खुद विटनेस किया कि इसने ये रिसेंटली इसी ड्रामे के अंदर जो है ये 1-2 एपिसोड पहले ही वर्कशॉप ली थी, तो मूव करने में इशू नहीं होना चाहिए। तो उसको समझाएगा कि आप कहीं और मूव कर जाएं, तो फिर यहाँ से फिर से असलम को शक पड़ेगा कि जैसे ये उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि मतलब आपको दिखाया जाएगा कि सांवल सांवल कह रहा हूँ, यार अली कह देता हूँ, अली यार नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वो जब देखेगा कि बिल्कुल भी पिया जो है वो यूनिवर्सिटी में नहीं आ रही और पता चलेगा कि ऐसे में शायद उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसकी तबीयत दराफ्त करने के लिए यहाँ पर क्या करेगा कि भाई वो एक किताब बड़ा ज़बरदस्त सा बुके बनवा कर और कहेगा उसके अपनी दूसरी दोस्त को कि भाई मुझे ले चलो उसके घर। तो शुरू में तो वो बड़ा कहेगी कि ये क्या सीन है, बट अब उसको भी पता चल गया कि सीन एक्चुअली में है क्या, कि यहाँ पर जो अली यार है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है पिया को। तो वो उसके घर जब लेकर आएगी तो वो बेचारी बड़ा मुंह को ऐसे ढांप कर गाल के जाले साफ कर रही होगी और उसकी कंडीशन ऐसी होगी कि जिस कंडीशन में कोई भी नहीं चाहता कि उससे कोई मिलने के लिए आए, और आ जाएगा यूनिवर्सिटी का उसका दोस्त। तो भैया यहाँ पर बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन बनाई जाएगी ताकि ड्रामा जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया जाए। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो यार अली है वो डेफिनेटली इसके घर में तो आएगा, यहाँ पर सब जो है ना वो काफ़ी हक्के बक्के रह जाएंगे। माँ के सामने चूंकि इस लड़के का अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ हुआ है तो माँ भी कोई ज़्यादा हेसिटेट नहीं करेगी, उसको बड़े अच्छे से करेगी वेलकम। और बाप फिर ऐसे में पूछेगा कि ये लड़का कौन है और उसको सामने बिठाकर उसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करेगा। जब भी आपका कोई जवान बेटा या बेटी, उसका कोई भी मेल या फीमेल फ्रेंड घर में आता है तो पेरेंट्स सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करते हैं कि ये कहाँ से आया है, क्या करता है, इसके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो वही काम कर रहा है यहाँ पर पिया का बाप भी उससे सब कुछ पूछ रहा है। तो अपने बाप का नाम जब उससे पूछा जाएगा तो वो बता देगा शेख दाऊद। अब ये वो सबसे बड़ा पॉइंट है, शेख कह देता हूँ, सेठ दाऊद। ये सबसे बड़ा वो पॉइंट है कि क्या यहाँ पर सेठ दाऊद का नाम सुनने के बाद हमारा ये जो असलम है पिया का बाप, ये क्या चौंक नहीं जाएगा? क्या उसको पता नहीं चल जाएगा कि ये तो वही है कि मतलब जो कभी मेरे साथ बहुत ही जुआ खेला करता था, जिसने जुए में लगा दी मेरी बेटी और उसको जीत भी गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट एपिसोड में थोड़ा सा गौर करें, जहां पर वो जो दूसरा उसका राइट हैंड दिखाया गया शेख दाऊद का, वो जो ऐसे गर्दन को नीचे करके बात करता है उसके साथ, तो वो जब उसकी पुरानी किसी भी आइडेंटिटी का नाम लेता है या कोई वाकया याद करवाता है तो ऐसे में वो उसके मुंह में हाथ डालकर उसको मना करता है कि दोबारा कभी नाम नहीं लेना। अब हमारा ताल्लुक जो है वो इस माशरे के बड़े इज़्ज़तदार लोगों में शुमार होता है, हमने बड़ा कुछ कमा लिया है, हमने कभी भी अपने आप को उन लोगों से नहीं मिलाना जो लोग इस तरह के काम करते हैं। कहने का मकसद ये है कि रियल एस्टेट के अंदर आ गया, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी का पार्ट भी नहीं बनना चाहता। तो कैसे ये हो सकता है कि इसने अपना नाम चेंज ना किया हो? यही वो वजह होगी कि यहाँ पर जिस टाइम हमारा अली यार नाम बताएगा अपने बाप का, इसको असलम को, तो वो बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएगा और वो कहेगा कि ठीक है, क्योंकि उसके लिए डेफिनेटली वो एक नया नाम होगा। असल बात ये होगी कि जिस टाइम यहाँ पर अली यार से पिया का बाप भी मिल लेगा, माँ भी मिल लेगी, तो दोनों होंगे बड़े खुश। पिया भी चूंकि उसके बड़े गुण गाती है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अली यार चूंकि बहुत ज़्यादा पसंद करता है हमारी पिया को, तो वो डायरेक्टली कह देगा कि मतलब मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस एज के अंदर फ़ौरन से पेरेंट्स जो है ना कहीं टांका फिट करा देते हैं। तो इससे पहले अगर तुम्हारे पेरेंट्स कुछ ऐसा करें, मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें आपस में शादी कर लेनी चाहिए।
तो वो कहेगा कि क्या मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊँ, थोड़ा सा सोचेगी और उसके बाद वो एडमिट कर लेगी। इवन दो कि यहाँ पर इस पिया को सावल से बड़ी मोहब्बत होना शुरू हुई थी, लाइकिंग शुरू हुई थी, बट अभी वो स्टेज पर नहीं पहुंची थी कि जहां पर वो ये डिसाइड कर पाए कि उसके लिए एक्चुअली में बेहतर कौन है। तो अगर पहले यहाँ पर अली यार ने प्रपोज कर दिया तो वो उसके लिए एग्री है, और यहाँ पर जिस टाइम वो अली यार लेकर आएगा अपने घर वालों को और जिस टाइम सामना होगा उसके बाप का, इसके बाप के साथ, तो असल तड़का वहां पर लगेगा, जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट या फिर उससे अगली एपिसोड में आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये है वो मेन पॉइंट जिसकी वजह से लोग इस ड्रामे के पीछे पागल हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं इस कैरेक्टर से जिसका नाम है सावल। क्योंकि केमिस्ट्री वाइज अगर देखा जाए तो इस दफा यहां पर हमारे फिरोज की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, अच्छी खूबसूरती वाली केमिस्ट्री नहीं बनी दुर्रे फिशा के साथ, जितनी करेक्टर वाइज देखा जाए यहाँ पर पिया की और सावल की बन रही है। आप लोग इस बात से किस हद तक एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भैया हम अवार्ड्स के ऊपर जो लेटेस्ट अभी शो हुआ है, और यहाँ पर जो अवार्ड शो के ऊपर आपको पता है साल में एक दफ़ा मेरा फीडबैक आता है, बड़ा डिटेल से रिव्यू, वो देखने के लिए ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।